अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, लेकिन सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आरआरटी को लेके तकरीबन 2-3 दिन से ये इशू चल रहा है कि टैक्स पे करें या ना करें। इस सिलसिले को लेके मैं खुद 2-3 दिन से ये इशू रिज़ॉल्व कर रही हूँ और बहुत से लोगों को गाइड भी किया, लेकिन आज वीडियो में आप सबको गाइड कर रही हूँ कि आरआरटी टैक्स के नाम पे अब जैसे ही आप आरआरटी ऐप को ओपन कर रहे हैं, ये तकरीबन 2 दिन से है, सामने कुछ इस तरह से, ये मेरा नहीं है, एक दोस्त का इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ रहा है कि आप आरआरटी का टैक्स पे करें। एज़ यू नो ऑल के जैसे ही हम आरआरटी पे काम कर रहे थे तो उसमें ऑलरेडी हम उसमें 14% टैक्स सिस्टम को पे कर रहे होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हुकूमतें के ज़वाबित के मुताबिक या इस तरह कुछ कि ये टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है। देखिए, इस बारे में इसके ओनर कौन है, कहाँ से, हम कुछ भी नहीं जानते और कुछ भी नहीं कह सकते। और ये सब आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग जितनी भी है, ये तकरीबन ऐसा ही होता है कि नेटवर्क मार्केटर भी जंप करते रहते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, ये सब चलता रहता है। और ऑनलाइन अर्निंग एक रिस्क ही होता है, ये मैं सब वीडियोज़ में बताती हूँ। लेकिन ये ऐप अच्छी चल रही थी और इसकी डिनर पार्टीज़ वगैरह भी चल रही थी। इस तरह से किसी को कोई शक नहीं आ सका कि ये ऐप बंद हो जाएगी या इस तरह, सारा कुछ उसमें प्रॉपर चल रहा था। तो इस तरह मैं भी इसी चीज़ को लेके सैटिस्फाइड थी, बिकॉज़ कुछ भी सिस्टम बंद होने वाला हो तो तकरीबन 1000 पिक्स डेली आ रही होती थी और न्यू आ रही होती थी, लोगों को डिनर पार्टीज़ वगैरह मिल रही होती थी, तो इसलिए सारे सैटिस्फाइड थे और मेजॉरिटी लोगों का अकाउंट बैलेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो इसको लेके अब मैं आती हूँ टैक्स की तरफ। मेन वीडियो की लेंथ क्योंकि ज़्यादा हो जाती है, तो टैक्स को लेके दो दिन इस पे मैंने सोचा। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ऐप की एक्सेस सिर्फ ओनर्स के पास होती है। इस तरह का इसका गवर्नमेंट से कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हमारी इस ऐप को एक्सेस नहीं कर सकती। हाँ जी, तो इसका आपकी गवर्नमेंट से कोई भी तल्लक नहीं है, क्योंकि ऐप की एक्सेस सिर्फ उन लोगों के पास है। और दूसरा, जो भी टैक्स जिन लोगों ने पे किया है, वो टैक्स वापस जो है वो आपकी ऐप में ही ऐड हो रहा है। तो ये इस बात का जो है वो दूसरा प्रूफ है। 2 दिन मैंने सोचा और उसमें अपना टैक्स मैंने पे नहीं किया, और एज़ यू नो कि एज़ अ टीम लीडर मेरा टैक्स था भी बहुत ज़्यादा। लेकिन तकरीबन कल शाम को मैंने अपना जो है वो टैक्स पे कर दिया है। तो उसके बाद मेरी ऐप जो है वो बिल्कुल अपनी वापस असली हालत में आ गई थी और मैंने बेट भी लगाई, वो भी उसमें सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन जो हमारे मोस्ट सीनियर टीचर हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी अमाउंट विथड्रॉल पे लगा दें, तो मैंने अपनी अमाउंट विथड्रॉल पे लगाई है और कुछ उस ऐप में छोड़ी भी है। क्योंकि आप सब अगर सारी अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं, सारे विथड्रॉल लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता ऐप चलाने के लिए। तो अगर आपको ये ऐप चलती भी है तो दोबारा आपको वो अमाउंट अगर डिपॉजिट करवाते हैं लोग, तो उसमें फिर उनको जो है दोबारा टैक्स ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा विथड्रॉल्स लगने से साइट भी लो हो गई है। और इस तरह मेरे सर्कल में जो मेरी टीम है उसमें अभी तक, क्योंकि एक तो नंबर 1 के लोगों ने उसमें विथड्रॉल लगाया भी लेट है, क्योंकि डिसीजन लेते रहे और मेरी टीम को गाइडलाइन भी यही थी कि अभी आप रुक जाएं, बाकी चेक करें क्या होता है। एक आधा मेंबर ने टैक्स पे किया था, लेकिन वो टैक्स कुछ लोगों का पेंडिंग से ऑडिट पे आया। इस तरह मेरे जानने वाले सर्कल में मेरी अपलाइनर की एक लड़की और बाकी 2 लोग और मेरे सर्कल में जो जानने वाले थे, 3 लोगों का 31 दिसंबर को विथड्रॉल अप्रूव हुआ है। और एक वीडियो मैंने देखी थी, वो तकरीबन 4 लोग हैं जिनका वाकया ही उनको विथड्रॉ मिला है, बाकी सब का पेंडिंग या ऑडिट पे आ रहा है। तो अब अपनी मैं आपको ऐप दिखा देती हूँ एज अ सैम्पल। इसको मैं बैक करती हूँ, ये देखें, ये मेरी आरआरटी है। इसमें मैंने कुछ अकाउंट बैलेंस छोड़ा था और मेरा टैक्स भी वापस इसी में आ गया था। ये देखें, ये मेरी ऐप है। अब वीआईपी 1 पे आ गई हूँ। वैसे मेरा तो वीआईपी काफ़ी ऊपर लेवल था। और ये देखें, बेट अगर मैंने आज की लगानी है तो वो भी आज प्रॉपर आ रही है, ऐप मेरी बिल्कुल ठीक से चल रही है। ये देखें, और इस जो मैंने विथड्रॉ लगाया, ये देखें, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरा विथड्रॉ ये आ रहा है, क्योंकि मैंने कल शाम को लगाया और विथड्रॉ के होते भी 24 घंटे हैं। तो ये देखें, क्योंकि पेंडिंग पे अभी तक मेरा ऑडिट पे नहीं आया। इस तरह मेरी फैमिली के भी अकाउंट थे, उनका भी मैंने टैक्स पे किया है। तो एक रिस्क ही है टैक्स पे करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अपनी वीडियो बिल्कुल अपने लालच के तहत या अपने वो रिबेट के लालच के तहत नहीं बनाती कभी भी। जो रियलिटी होती है उस पर मबनी होती है। दैट्स वाई मेरी वीडियो को फॉलो भी किया जाता है और बहुत से लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं। इसी तरह ये भी आपको मैं बता दूं कि ये टैक्स पे करना रिस्क है। इसके बाद ये यकीन नहीं कि आपको आपकी अमाउंट मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तो मेरा टैक्स तो काफ़ी था क्योंकि मेरी अमाउंट मिलियंस में थी, बट टैक्स मैंने फिर भी पे कर दिया। और अभी ये कुछ बैलेंस छोड़ा और विदड्रॉ मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कितना लगाया है। इसके अलावा कुछ लोगों को क्वेश्चन है कि टैक्स अगर पे करना है तो कैसे किया जाए। कुछ लोगों को टैक्स पे कम है। सबसे पहले इस तरह की इंटरफेस आती है, तो यहाँ से आप जाएंगे, जो नीचे ब्लू टैब आ रही है पे टैक्स, जैसे ही आप पे टैक्स पे जाएंगे तो आगे एक इस तरह की इंटरफेस ओपन होगी। अब कुछ लोग हैं जिनका टैक्स 1000 से कम है, अगर वो यहाँ अमाउंट जहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी अमाउंट ऐड करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए आप ज़ीरो की जगह अपनी अमाउंट मत लिखें। अगर 1000 से कम है, 1000 वाली टैब को सिलेक्ट करके जैसे ही 1000 को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे रिचार्ज नाउ आ जाएगा। अगर 1000 से ज़्यादा है तो फिर ज़ीरो की जगह अपनी पूरी अमाउंट लिख दें, 1000 को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप रिचार्ज नाउ पे जाएंगे, ये इजी पैसा से या जैज़ कैश वगैरह से करने का तरीका है, USDT से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इजी पैसा से कर रहे हैं। जैसे ही आप रिचार्ज नाउ पे करेंगे तो इस तरह की इंटरफेस आएगी। अब यहाँ से आपने इजी पैसा या जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इनके इजी पैसा था तो इन्होंने वो किया। अब नीचे यहाँ पे नंबर कौन सा डालना है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करनी है वो नंबर यहाँ पे लिख के आपने गो टू पेमेंट पे जाना है। गो टू पेमेंट पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उसको फ़ौरन से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इजी पैसा से उस नंबर पे ट्रांजैक्शन करनी है और स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है। नीचे ये जो देखें टैब आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है 11 डिजिट सीरियल नंबर, यहाँ पे आप अपना नंबर लगाएंगे जिससे आपने पेमेंट की, और नीचे वो जो स्क्रीनशॉट आपने पेमेंट करके सेव किया वो प्लस वाली टैब पे जाके अपलोड करके ऑलरेडी पेड कर देंगे। जैसे ही ऑलरेडी पेड करेंगे फ़ौरन से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज करने के बाद उसको ऐप में दोबारा ओपन करना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी टैक्स वाली इंटरफेस आ ही नहीं रही, मतलब ऐप खोलते हैं तो सिर्फ बैलेंस शो हो रहा है और मैच, बाकी कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो जिनका टैक्स वाला इंटरफेस नहीं आ रहा वो अपनी ऐप से मत ओपन करें, उन्हें लिंक पे जाना है जो RRT की साइट का लिंक है, मतलब अकाउंट का जो हमारा रेफरल कोड वाला लिंक होता था वही लिंक, वो लिंक मैं आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे, तब टैक्स वाली इंटरफेस शो हो जाएगी और इस तरीके से आप टैक्स पे कर लेंगे। जिनको टैक्स पे करने की समझ नहीं आ रही या कोई और क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप क्वेश्चन कर लें, जैसे हमेशा से मेरा रूल है। और एक बात और बताती चलूँ, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है कि ये डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, मतलब जैसे ही हम टैक्स पे करते हैं तो हर दफ़ा एक डिफरेंट नंबर आता है। इस पर मैंने डिटेल सर्च की और मेरे नॉलेज में जो बात आई है, ये हम टैक्स उनकी टीम को नहीं दे रहे, ये जितने नंबर हैं ये डिफरेंट नंबर हैं और ये भी बेचारे हम जैसे लोगों के हैं, इन्वेस्टर्स के हैं। ये एक और ऐप है, ऑनलाइन अर्निंग की एक ऐप है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं और जो टैक्स हम इनको पे कर रहे हैं ये इनका विदड्रॉ है। इन लोगों को 2% कमीशन मिलता है, उनके जो हैं वो ओनर हैं वो भी अननोन है। जो हम इनको विदड्रॉ दे रहे हैं वो उनका विदड्रॉ, हम उनको अमाउंट दे रहे हैं वो उन बेचारों का विदड्रॉ है, और जो उनका अकाउंट बैलेंस होता है मतलब वो डॉलर्स में होता है, इतना उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। वो जिधर काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ वहाँ से 2% कमीशन मिलता है, और उनके जो ओनर्स हैं जिस तरह हमारे हैं ऐप के RRT के, इसी तरह वो भी अननोन है। इसलिए हम जो अमाउंट पे करेंगे उधर से उनके अकाउंट से डॉलर्स डिडक्ट होके उनके ओनर्स को जाएंगे और वो आगे हमारे ओनर्स को दे देंगे डॉलर्स की सूरत में, और पाकिस्तानी अवाम को इसी तरह हमारा दिया हुआ टैक्स PKR में वसूल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक नया नंबर आता है, ठीक है, इसलिए ये शक व शुबहात से भी दूर होता है। तो वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाई है, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। जिसको कोई क्वेश्चन हो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, चाहे मेरी टीम से है या नहीं, उससे मैं बिल्कुल उसे प्रॉपर गाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।